तो वकीलों के साथ हुई मारपीट के मामले में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को अदालत में स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए। हड़ताल पर गए वकीलों की वजह से आज भी अदालतों का कामकाज प्रभावित रहा। वहीं वकीलों के साथ हुई मारपीट के मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के हरियाणा एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन के साथ बैठक हुई। बैठक के बाद हरियाणा एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन ने बताया कि हरियाणा सरकार अदालत में स्टेटस रिपोर्ट पेश करेगी। इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि इस मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। वकीलों के साथ हुई मारपीट के मामले में हाईकोर्ट में क्या कार्रवाई हुई और ये पूरा मामला क्या है, इस बारे में बातचीत के हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने हरियाणा एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन से। वकीलों से हुई मारपीट के मामले में आज पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान क्या हुआ, इस समय मेरे साथ हैं हरियाणा के एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन। इनसे जानते हैं। जी महाजन जी। 22 तारीख की रात को लगभग 1:30 बजे वकीलों का किसी एक होटल के ढाबे पे कुछ एक दूसरे ग्रुप के साथ झगड़ा हुआ था, जिसमें आपस में मार पिटाई भी हुई और उसके बारे में इंसिडेंट के एफआईआर रजिस्टर हुआ है, जिसमें ये भी एलिगेशन है कि ढाबा ओनर्स और उसके एम्प्लॉई का रोल भी प्रॉपर नहीं था। उसके बाद पुलिस को बुलाया गया, उनका रोल भी प्रॉपर नहीं था। इस तरह के सारे विषयों को लेकर एक एफआईआर रजिस्टर हुआ है, जिसके कारण हाई कोर्ट बार स्ट्राइक पे भी गई हुई है। तो उसके बारे में एक पब्लिक इंटरेस्ट सुओ मोटो लिटिगेशन शुरू करते हुए हाई कोर्ट ने आज केस को फिक्स किया था और हाई कोर्ट ने उस केस की इन्वेस्टिगेशन के बारे में जो भी इन्वेस्टिगेशन हुई है उसका स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने के लिए कल तक हरियाणा सरकार को टाइम दिया, भी कल कोर्ट में पेश करेंगे। उसमें ऑलरेडी 2 अक्यूज्ड अरेस्ट हो चुके हैं, कुछ बाकी भी अक्यूज जिसका नाम कोई आया है उसको ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन में उसका आस्पेक्ट्स को देख रहे हैं। बाकी भी आस्पेक्ट्स हुआ पुलिस सारे एग्जामिन कर रही है। तो उसके बारे में कल एक स्टेटस रिपोर्ट जो है हाई कोर्ट में हरियाणा सरकार की तरफ से पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से पेश की जाएगी। महाजन साहब, किन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है? अभी इसमें डिफरेंट धाराएं हैं, लेकिन एडवोकेट्स का ये कहना था भी इसमें सेक्शन 307 लगना चाहिए था, नहीं लगा हुआ। तो वो इंटरवेंशन जब कोर्ट की तरफ से हो रही थी पहले भी, तो उसके बारे में ये आया था भी यदि 307 की धारा ऐड करने की वकीलों की डिमांड है तो उसमें कर देनी चाहिए उसको, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही वो चीज़ें आनी थी। डीजीपी साहब खुद उस केस को भी देख रहे थे, उन्होंने एक एसआईटी भी बनाई है इन्वेस्टिगेशन के लिए और इन्वेस्टिगेशन प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के तौर पर जो चीज़ें आई है उसके बेसिस के ऊपर 307 उसमें ऑलरेडी आईपीसी की धारा जो है ऐड कर दी गई है। बाकी फार्मल आपस में लड़ाई झगड़े की धाराएं हैं, रूटीन में है। तो लेकिन इस सारे एस्पेक्ट्स को एग्जामिन करने के लिए कल जो है सुबह कोर्ट में एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आएगी, उसमें सारी डिटेल प्रोवाइड करेंगे। महाजन साहब, ये पूरा मामला क्या है और किस वजह से जो है मारपीट हुई है? मामला जो एफआईआर में आया है उसमें ये अभी रात को 1:30 बजे एडवोकेट्स 2-3 जो है वो खाना खाने के लिए वहाँ गए थे होटल पे। उसमें एक दूसरा ग्रुप के लोग भी बैठे हुए थे। उसमें आपस में जो है खाते समय एक दूसरे के साथ गर्मा गर्मी किसी बात पे हो गई भी। शायद एक ग्रुप कह रहा था भी दूसरा ग्रुप बहुत ऊंची ऊंची आवाज़ें कर रहा है जो इनको डिस्टर्ब कर रहा है, तो एक दूसरे के ऊपर इस तरह के एलिगेशन आए और उसके क्योंकि उनका आपस में झगड़ा हो गया तो उस तरह के झगड़े को फ्लेयर अप करने हो गया, क्योंकि कुछ लोग इन्वॉल्व हो गए। तो उसमें ये एलिगेशन आ रहा है कि ढाबे का जो ओनर था उन्हें पुलिस वालों उसने जो दूसरा ग्रुप था उनका साथ लिया, बल्कि एडवोकेट के साथ उसने भी जाती करी है, उसका भी रोल है इंसिडेंट में। इस तरह के एलिगेशन जो है अल्टीमेटली उसमें एफआईआर में आ रहे हैं, तो जो सब्सिक्वेंट इन्वेस्टिगेशन भी डाली है। तो उसके बाद ये अभी पुलिस कॉल करी गई तो पुलिस का भी ऊपर आता भी प्रॉपर एक्शन नहीं लिया या पुलिस ने भी मिसबिहेव किया एडवोकेट के साथ। उसके बारे में जिस भी पुलिस ऑफिसर का भी रोल है वो भी कोई इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, किसी पुलिस ऑफिसर का भी यदि कोई फॉल्ट है उस पर ऊपर भी प्रॉपर एक्शन लिया जाएगा। यदि केस में क्रिमिनल एक्शन बनता है वो भी उसके खिलाफ लिया जाएगा, अदरवाइज भी डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग भी करी जाएगी। ऑलरेडी डीजीपी साहब ने वहाँ के जो पुलिस चौकी का हेड कांस्टेबल इंचार्ज था, मोरल हेड कांस्टेबल, उसको सस्पेंड कर दिया है। डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग का उसके खिलाफ ऑर्डर भी कर दिया है। 2 होमगार्ड के कर्मचारी भी थे,
उनको भी, उनके खिलाफ भी एक्शन ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया है। जो भी अल्टीमेटली इसके अलावा भी यदि कोई किसी के खिलाफ आता है कि उसने कोई दुर्व्यवहार किया है, डिपार्टमेंटल एक्शन बनता है तो वो भी लिया जाएगा। क्रिमिनल एक्शन बनता है तो वो भी अल्टीमेटली सरकार सबके खिलाफ एक्शन लेके अल्टीमेटली रिपोर्ट करने वाली है। कोई भी किसी समाजक आम नागरिक के साथ भी दुर्व्यवहार नहीं किया जा सकता। ये तो एडवोकेट है जो प्रतिष्ठित लोग हैं समाज के, और एडवोकेट के साथ तो जाति की कोई बात नहीं है, चाहे वो किसी ग्रुप दूसरे की बात है, चाहे वो किसी होटल ओनर की बात है, चाहे कोई पुलिस कर्मचारी की बात भी है। जिसके भी बात होगी, हरियाणा सरकार सीरियसली इस मामले में इन्वेस्टिगेट करवा रही है। इन्वेस्टिगेशन करा के जो भी जिम्मेवार आदमी होगा उसके ऊपर दोनों सिविल और क्रिमिनल जो भी एक्शन बनती है सरकार उसको लेके कोर्ट को रिपोर्ट करने वाली है। थैंक यू। महाजन साहब, एक बार की तरफ से ये भी आरोप लगाया है कि मारपीट में 3 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं, और दूसरा बार की मांग है कि जब तक अरेस्ट नहीं किया जाता तब तक हड़ताल वापस नहीं होगी। ऐसे पुलिस किसी कर्मचारी का रोल है तो वो तो ऑलरेडी एग्जामिन हो रहा है। एक हेड कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया है, 2 होमगार्ड के जवानों को रिलीव कर दिया, डिस्चार्ज कर दिया गया है उनकी ड्यूटी से। इनके खिलाफ इसके अलावा भी यदि किसी का भी पुलिस कर्मचारी हो या कोई भी सिविलियन हो, जिस किसी का भी कोई रोल नज़र आता है इस इंसिडेंट में, लड़ाई झगड़े में या मिसबिहेव करने में भी इवन उस समय, तो उन सब के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। जो भी पॉसिबल एक्शन बनता है अल्टीमेटली उसके सरकार जो उस पर एक्शन इन अकॉर्डेंस विद लॉ है। इसीलिए हाई कोर्ट भी मॉनिटर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो हाई कोर्ट के भी आज फुल बेंच ने स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। सारी स्टेटस रिपोर्ट हम कोर्ट को अल्टीमेटली कल सबमिट करने वाले हैं। यदि कोई भी व्यक्ति है, चाहे किसी भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी का होगा, जो भी एक्शन उनके खिलाफ बनता है स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया जाएगा। थैंक यू। ये थे मेरे साथ हरियाणा के एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन। इन्होंने कहा है कि वकीलों के साथ हुई मारपीट के मामले में आज हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ साथ इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जो भी इस मारपीट में दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन संजय के साथ अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।